पुनर्वास केंद्र ले जाते समय युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने मामले को लेकर ओवरडोज एवं मारपीट के आरोप लगाए हैं। एक युवक की पुनर्वास सेंटर ले जाते हुए एम्बुलेंस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसकी मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। ग्राम हालूखेड़ी तराना में रहने वाले 24 वर्षीय श्रवण पिता फतेह सिंह के परिजनों ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात पंथ पिपलाई स्थित श्री सनफ्लावर पुनर्वास सेंटर में कॉल किया था। इसके बाद पुनर्वास सेंटर की एम्बुलेंस उसे लेने पहुंची। एम्बुलेंस से सेंटर के कर्मचारी लेकर आ रहे थे। इस दौरान वह हाइपर हो गया और चलती एम्बुलेंस में हाथ पैर चलाने लगा। उससे एम्बुलेंस के ड्राइवर और 2 कर्मचारियों को भी चोट आई है। इसके बाद वह बेहोश हो गया। इसके चलते कर्मचारी उसे सीधे जिला चिकित्सालय लेकर आए। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया। इधर पुनर्वास सेंटर संचालित करने वाले एनजीओ ढोबले आरोग्य जीवन पुनर्वास एवं जन जागृति संस्था के सचिव डॉक्टर पराग ढोबले ने बताया, श्रवण अति तीव्र पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया यानी मति भ्रम अथवा सामान्य भाषा में साइकोसिस का पेशेंट था। वह पहले भी 2-3 पुनर्वास सेंटर में भर्ती हो चुका था। परिजनों ने ही कॉल करके उसकी हालत बिगड़ने की सूचना दी थी। इस पर पुनर्वास सेंटर के लोग मदद के लिए पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में ही वह हाइपर होकर हिंसक हो गया। संभवतः इस दौरान कार्डियक अरेस्ट आने से उसकी मौत हो गई होगी। मरीज को कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया गया। युवक के परिजनों का आरोप है कि रिहैब सेंटर में दिए गए ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हुई, जबकि केयर टेकर का कहना है कि युवक हाथ पैर चला रहा था, जिससे 3 लोगों को चोट आई है। रास्ते में मृत्यु होने पर प्राइवेट अस्पताल ले गए। इस पूरे मामले में तराना थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव का पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा करवाया। साथ ही एफएसएल की टीम भी विभिन्न एंगल से जांच कर रही है। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि शरीर पर चोट के निशान तो है, लेकिन संभवतः मौत ओवरडोज के कारण हुई है। श्रवण पिता फतेह सिंह जो आंजना समाज का है, ग्राम हालूखेड़ी में रहता है। इसका मानसिक रोगी होने का इलाज पूर्व में चल रहा था। कल अपने मृतक के परिजनों ने बताया है कि कल इनकी जो निनोरा के पास में एक संस्था है जो मानसिक रोगियों का इलाज करती है, उस संस्था से मृतक के साले ने कल बात करी थी और इसको इलाज के लिए कहा था। संस्था को लाइव लोकेशन भी डाल दी थी। उसी आधार पर आज संस्था की टीम ग्राम हालूखेड़ी सुबह लेने के लिए गई थी, 4 साढ़े 4 बजे के लगभग वो लेकर आई थी। और आने के बाद टीम ने इनके साले को फ़ोन लगाया, मृतक के साले को, कि इसकी मृत्यु हो गई है और पाटीदार अस्पताल में है। इसकी जानकारी लगने पर सभी रिश्तेदार पाटीदार अस्पताल में गए, जहां पर देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद ये सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल लाए उज्जैन में, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित करके मर्चुरी रूम में रखा है, जो पीएम करवा रहे हैं। क्या प्रथम दृष्टया है तो डॉक्टर साहब पीएम करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अपन ने एफएसएल टीम को भी बुलाई है, उसके फोटोग्राफ से भी करवाए हैं और डॉक्टर की पैनल के द्वारा इसका इलाज करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसमें शरीर पर कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं, तो अपन वो कह नहीं सकते हैं कि किस प्रकार के हैं। वो पीएम रिपोर्ट में खुलासा हो पाएगा। संबंधित पेशेंट के परिवार ने कुछ दिनों पूर्व क्लिनिक पर संपर्क किया था, जहां उन्होंने पेशेंट की कंडीशन के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से उन्हें तीव्र गति का या सीवियर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, जिसके लिए उन्हें अनेक रिहैबिलिटेशन सेंटर में कई बार एडमिट किया गया था, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं आ रहा था। गत कुछ दिनों से उनकी हालत बिगड़ रही थी, जिसके लिए उन्हें जो दवाइयाँ चल रही वह चालू रखने की सलाह दी गई थी और यदि कंडीशन बिगड़े तो संपर्क करने के लिए कहा गया था। कल रात को जब पेशेंट एग्रेसिव वायलेंट हो रहा था, तो रिश्तेदारों ने संस्था से संपर्क करा। संस्था का सचिव होने के नाते और एक सामाजिक संस्था होने के नाते हमने परिवार की मदद के लिए एम्बुलेंस अरेंज की और उनकी मदद के लिए स्टाफ को भेजा। रिहैबिलिटेशन सेंटर शिफ्ट करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।
इसके संदर्भ में नियमानुसार परिवार को जानकारी दी गई और पोस्टमार्टम के लिए उनको सिविल हॉस्पिटल उज्जैन शिफ्ट किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विस्तार से कारणों का पता चलेगा। इस दुखद घटना के लिए सनफ्लावर रिहैबिलिटेशन सेंटर और सचिव और डॉक्टर होने के नाते मेरी सब परिवार के साथ संवेदनाएं हैं और समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि पेशेंट की स्थिति बिगड़ने से पहले उचित उपचार करा लेना चाहिए। धन्यवाद।